हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। IBPS PO के लास्ट मंथ रिजल्ट्स आ चुके हैं एंड आई होप आप सभी बहुत एक्साइटेड होंगे अपनी अपनी ज्वाइनिंग्स को लेके। आपको आपके रिस्पेक्टिव बैंक्स भी मिल चुके होंगे। सो आज, क्योंकि आपको पता है मैं हमेशा नया कंटेंट लेके आता हूँ, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ IBPS PO की अभी की करंट लास्ट मंथ की सैलरी स्लिप एंड स्पेशली कौन से बैंक की, कैनरा बैंक की। तो जो लोग कैनरा बैंक के हैं वो इस वीडियो को आखिर तक अच्छे से देखें। मैं सैलरी के बारे में बताऊंगा, मैं आपको पर्क्स के बारे में बताऊंगा क्या क्या आपको मिलेगा। तो वीडियो में जुड़े रहिएगा। साथ ही साथ जो लोग बाकी बैंक्स के हैं उनको भी अगर अपने रिस्पेक्टिव बैंक, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ ये टाइम ऐसा टाइम है ना जब आपके पेट में इतनी गुदगुदी हो रही होगी, यार कब मैं बैंक ज्वाइन करूं, कब मैं अपनी पहली सैलरी स्लिप पाऊं, कब सैलरी स्लिप पे मेरा नाम लिखा जाए, कब वो 1 तारीख को खच 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 की ATM से आवाज सुनूं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। आप अपने बैंक में जो जिस बैंक का आपको मिला है उस बैंक के बारे में कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। मैं अगले वीडियो में आपको उसके सैलरी स्लिप के बारे में लाऊंगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट डाउन करिएगा अपने बैंक का नाम एंड मेरे वीडियो को जितना शेयर कर सकें शेयर करिए एंड प्लीज सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइबर देख रहा हूँ बहुत कम है, लोग आते हैं वीडियो देखते हैं एंड वीडियो देख के बिना सब्सक्राइब के चले जाते हैं। तो सब्सक्राइब बटन है, उस पर जरूर क्लिक करिए, कैसे भी करके करिए बट वो क्लिक हो जाना चाहिए। चलिए चलते हैं सैलरी स्लिप पर। तो सबसे पहले आपको इन ऑफिसर के बारे में बता दूं, इनको टोटल 3 साल 4 महीने हुए हैं और साथ ही साथ इन्होंने JIB और CIB दोनों क्रैक किए, लेकिन CIB का भी इन्होंने सर्टिफिकेट नहीं डाला है। तो फिर इसलिए जो ये सैलरी है वो सिर्फ और सिर्फ JIB के इंक्रीमेंट्स के बेस्ड है। तो सैलरी स्लिप ये रही आपके सामने। देखिए, अगर हम स्टार्ट करें बेसिक से, तो बेसिक पे ही सिर्फ और सिर्फ बेसिक पे 56,480 रुपए है, 56,480। इतना सैलरी IT में एक एम्प्लॉय जब पूरा रगड़ के काम करता है तब होती है पूरे महीने की, और ये सिर्फ इनकी बेसिक पे है। अगली बात करें DA, जिसे हम हिंदी में कहते हैं महंगाई भत्ता, वो देखेंगे तो 13,515 रुपए 66 पैसे है। CCA की बात करें, कंपेंसेटरी अलाउंस, तो 2300 रुपए है। स्पेशल अलाउंस की बात करें तो 18,538 रुपए 85 पैसे, 18,548.85 जो है वो स्पेशल अलाउंस है। पोस्टिंग बता दो इनकी बैंगलोर में है, तो बैंगलोर के हिसाब से पूरा आपको डेटा आपको बताता चलूंगा। लर्निंग अलाउंस, बैंक हर एक एम्प्लॉय को एक अलाउंस देता है, इसे हम लर्निंग अलाउंस कहते हैं, वो है 1,053 रुपए 41 पैसे। तो अगर हम इसकी बात करें, क्योंकि देखिए RBI जैसी इतनी लैविश सैलरी स्लिप तो नहीं रहती, बट एक नॉर्मल एक इंसान के लिए अगर पहली कमाई उसकी ऑफिसर लेवल का वो जो रुतबा होता है वो इस सैलरी से जरूर रिफ्लेक्ट होता है। ग्रॉस अर्निंग्स की बात कर लें, देखिए 91,897.92 रुपीज। बात करते हैं आप कुछ डिडक्शंस की, और घबराइएगा मत, ये डिडक्शंस नहीं है, ये भी इसमें से भी आपकी काफी सेविंग्स का पार्ट है। जैसे बात करें सबसे आखिरी में देखिए लिखा है डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन, ये है आपका NPS जो एम्प्लॉय सेगमेंट में जो आपकी सैलरी से कटता है, और ये कितना है 6,999.57 रुपए, मतलब लगभग 7,000 रुपए, जो आपको आखिरी में, आपने अगर NPS के बारे में जानते हो तो आपको आखिरी में आपको पूरा मिलता है। अगली बात करते हैं प्रोफेशनल टैक्स की, तो 200 रुपए कटता है। नेक्स्ट इज रेंट रिकवरी क्वार्टर्स, और अगला है फर्नीचर रिकवरी। रेंट रिकवरी क्वार्टर्स का कितना है 169 रुपीज 68 पैसा, और फर्नीचर रिकवरी का 36 रुपीज 36 पैसा। ये बेसिकली क्या रहता है कि जो आपने जैसे क्वार्टर्स में रहे हैं या आपने फर्नीचर खरीदा है, उसके बारे में बताऊंगा अभी कितना आपको मिलता है, ठीक है। तो जो ये अमाउंट रहता है, इसका कुछ पार्ट, थोड़ा सा पार्ट आपका मेंटेनेंस के तौर पे बैंक हर महीने आपको काटता रहता है। अगली चीज लोग कंफ्यूज होंगे सबसे ज्यादा इसमें, CBOA। ये CBOA क्या है? तो जैसा मैंने आपको बताया कि कैनरा बैंक के ऑफिसर हैं, तो CBOA स्टैंड्स फॉर कैनरा बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन। तो इसमें क्या होता है कि आपको यूनियन जो आप ज्वाइन करते हैं, आपको पता होगा यूनियन क्या है, मैंने पिछले वीडियोस में बताया कि कैसे अगर आपकी कोई बात नहीं सुन रहा होता है या फिर आपके पास कोई ग्रीवेंसेस रहते हैं, तो आपके पास एक यूनियन रहता है जिसको आप जाके अपनी प्रॉब्लम बताते हैं एंड वो उसका सोल्यूशन देता है। तो आप अपनी पसंद का यूनियन ज्वाइन कर सकते हैं। लोग अलग अलग करते हैं, मैं यूनियंस का नाम नहीं लूंगा। तो लोग अपने हिसाब से यूनियन ज्वाइन करते हैं जो उनको लगता है कि स्ट्रेंथफुल है, जो उनकी बात सुनता है या उनकी पैठ है उसमें, तो उस हिसाब से यूनियन ज्वाइन करते हैं। तो यूनियन की फीस इस CBOA की है 150 रुपये, और साथ ही साथ इनका एक बेनोवेलेंट फंड है 250 रुपये, जो अगर किसी को कोई जैसे फॉर एग्जांपल क्रिटिकल इलनेस हो गई या फिर कोई एक इमरजेंसी सिचुएशन हो गई, तो इस बेनोवेलेंट फंड से पैसा निकाल के उसके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, या किसी की इवन सपोज करिए किसी की बैंकिंग आवर्स के थ्रू कोई कैजुअलिटी हो गई
तो ये पैसा उसके घर परिवार वालों को जाता है ताकि वो उसके मतलब ऑब्वियसली उसका कोई रिप्लेसमेंट तो नहीं रहता इंसान का, बट एटलीस्ट ये पैसा जाता है ताकि उनको आगे सर्विस मिल सके। तो अभी डिडक्शंस की बात करें, टोटल डिडक्शंस बनता है 7,805 रुपए 61 पैसे। साथ ही साथ जिसका आप इंतजार कर रहे थे दैट इज नेट इनकम, जब माइनस कर देते हैं तो बैठता है 84,092 रुपीज 31 पैसा। आई रिपीट 84,092 रुपीज 31 पैसा। ये अमाउंट एक दिन ये सैलरी स्लिप सेम होगी बट नाम आपका होगा। अभी बात कर लिया हमने सैलरी स्लिप की, अब आ जाते हैं सीधे पर्क्स पर। आपने सैलरी स्लिप में एक चीज ध्यान दी होगी, हमने एचआरए नहीं बात करी। हर एक सैलरी स्लिप में एचआरए की बात होती है। क्यों नहीं बात करी? क्योंकि यहाँ मेन गेम आता है बैंकर का, यहाँ पे आता है लीज अकोमोडेशन। तो एक कैनरा बैंक के एम्प्लॉय को बैंगलोर में कितना लीज मिलता है वो बता देता हूँ। वो मिलता है उनको 22,500 रुपया। 22,500 रुपए में, ये कोई मुंबई नहीं है, ये बैंगलोर है, और 22,500 में आपको आराम से एक अच्छा 2 BHK मिल सकता है। अगली चीज बात करें हम पेट्रोल की, 55 लीटर्स पेट्रोल, एक स्केल 1 ऑफिसर को 55 लीटर्स पेट्रोल मिल रहा है। लंच और क्लीनिंग अलाउंसेस की बात करें तो 700 रुपए मिलता है। टेलीफोन, जी हाँ मोबाइल, ये छोटी सी डिवाइस जो पूरे हिंदुस्तान में हर एक जिसका दीवाना है, उस मोबाइल को रिचार्ज का मिलता है 200 रुपए। न्यूज़पेपर की बात करें तो उसका क्वार्टरली मिलता है 1600 रुपए। और ये पता है क्या है ना, इनफैक्ट काफी बैंकर्स होते हैं ना, उनकी रीडिंग की हैबिट होती है, उन्हें चाहिए होता है। तो न्यूज़पेपर अलाउंस, क्योंकि न्यूज़पेपर तो मतलब मान के चलिए आपके लाइफ की एक बेसिक एमिनिटी है, रोटी कपड़ा मकान की तरह, रोटी कपड़ा मकान और न्यूज़पेपर। तो सुबह न्यूज़पेपर का भी आपको चार्ज उसमें हो जाता है। सबसे बड़ी चीज जो आपको मतलब बाप ऑफ ऑल द अलाउंसेस, फर्नीचर अलायंस। फर्नीचर अलायंस मिलता है हर 5 साल में, और कितना मिलता है 1.75 लाख प्लस GST। मतलब कितना हुआ, अगर हम बात करें नॉर्मल कैलकुलेशन में, आपको कैलकुलेट करके बता देता हूं मैं। 1.75 लाख कहता है वो इनटू 1.18 अगर हम करेंगे तो जी हाँ 2,06,500 रुपए तक का आपको फर्नीचर आप ले सकते हो 5 साल में। और हाँ, फर्नीचर में ये नहीं कि आपको टेबल, चेयर, डाइनिंग टेबल यही लेना है, आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी ले सकते हो। आप चाहो तो एक बड़ा सा टीवी ले सकते हो, आप चाहो तो बड़े सोफा ले सकते हो, आप चाहो तो लैपटॉप ले सकते हो। ये सब चीजें फर्नीचर में काउंट होती हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है आपका हेल्थ का मेडिकल ऑन डिक्लेरेशन। स्टार्टिंग में ही आपको साल में आपको डिक्लेयर करना होता है, और डिक्लेरेशन ऑन डिक्लेरेशन बेसिस आपने डिक्लेयर किया, तुरंत आपके अकाउंट में जाता है कितना, 13,000 रुपए। तो अगर हम ओवरऑल अगर हम रैंडम फिगर्स में बात करें तो लमसम 1 लाख से ऊपर की सैलरी आपकी जेब में आती है एक IBPS PO बनने के बाद, अगर आपने कैनरा बैंक ज्वाइन किया है। अगर आपको बाकी की बैंक्स की भी सैलरी स्लिप चाहिए तो डेफिनेटली मुझे कमेंट डाउन करिए कि आपको इस बैंक की सैलरी स्लिप चाहिए। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें, और मेरे चैनल को जितना शेयर कर सके शेयर करिए, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट। So if you found this useful, please hit the like button, leave your thoughts in the comments, and don't forget to subscribe for more.